दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है और बाइलिंगुअलिज्म क्या है, जो कि आपको क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार देखने को मिलेंगे। ये अल्फाज के माने, ये अल्फाज क्या हैं, ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी पेडागोजी सेक्शन में। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, आपको अच्छे से एक समझ में आ जाएगी आप एंड तक देखेंगे तो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबको मिलती रहें। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिसानियत। पहले लिसानियत के माने आकर ज़बान के हैं, लैंग्वेज को लिसानियत कहते हैं उर्दू में। और साथ ही आपको बाइलिंगुअलिज्म को कहते हैं दो रुकनी लिसानियत, और मल्टीलिंगुअलिज्म को कहते हैं कसीर रुकनी लिसानियत। बाइलिंगुअलिज्म को कहते हैं दो रुकनी लिसानियत और मल्टीलिंगुअलिज्म को कहते हैं कसीर रुकनी लिसानियत। बाइलिंगुअलिज्म यानी दो ज़बान की मालूमात रखना। जैसे कि कोई भी फ़र्द या बच्चा है जिसको अपनी मदर लैंग्वेज के साथ, मदर टंग के साथ दूसरी भी लैंग्वेज आती है, अच्छे से बात कर सकता है, तो वो आकर बाइलिंगुअलिज्म है। दो लैंग्वेजेस को जानना, मालूम रखना, वो आकर बाइलिंगुअलिज्म है। जैसे कि हमारा सीटेट का पेपर आता है वो भी बाइलिंगुअल में आता है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में आता है। आप जिसमें अप्लाई करें हैं उसमें पढ़कर लिखते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी वाले हों तो आप इंग्लिश में चेक कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह दो लैंग्वेजेस को जानना बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। आप टीचिंग में भी, आप कौन से भी टीचिंग में भी, आप साइंस हो, मैथ्स हो, लैंग्वेजेस की टीचिंग हो, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसके साथ कोई और उनकी मातृ ज़बान को इस्तेमाल करते हुए समझा रहे हैं तो भी आपकी बाइलिंगुअल टीचिंग हो जाती है, जिससे कि बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी अंडरस्टैंड करने में। उनको उतना टफ़ महसूस नहीं होगा, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं लगेगी अंडरस्टैंड करने में, उतना प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे अंडरस्टैंड करने में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको। इसको कहते हैं बाइलिंगुअलिज्म। दो लैंग्वेजेस को जानना या फिर दो लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए टीच करना बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मोर देन टू लैंग्वेजेस। आप दो लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा समझ पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। जैसे कि आपको मदर टंग आ रही है, आपकी दूसरी ज़बानें भी आ रही हैं, दूसरी 2-3 ज़बानें आ रही हैं आपको, तो आप मल्टीलिंगुअलिज्म हो, आपकी ज़बानें जो है 2 से ज़्यादा हो गई हैं। और इसी तरह कोई बच्चा क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म वाला हो तो आप उसको एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ये नहीं कह सकते कि तुम जान रहे हो तो बात मत करो, ऐसा नहीं। उसके पास वो टैलेंट है तो जिससे कि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा वो। हाँ, आप जो टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उस वक्त नहीं, लेकिन जो बाकिया वक्त है वो अपने ग्रुप के साथ दूसरों को इन्वॉल्व कर सकता है, सिखा सकता है। तो इस तरीके से होता है मल्टीलिंगुअलिज्म। मोर देन टू लैंग्वेजेस को जानना मल्टीलिंगुअलिज्म कसीर रुकनी लिसानियत कहलाता है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जो कि कसीर रुकनी लिसानियत क्या है, दो रुकनी लिसानियत क्या है, उससे मुताबिक आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं आप चाहो तो। जैसे कि प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए हैं उसके प्लेलिस्ट है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी हैं, और कंटेंट से रिलेटेड भी हैं, ग्रामर से रिलेटेड भी हैं, उर्दू ग्रामर से रिलेटेड सीटेट के लिए आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़रूर से शेयर करिएगा। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा।